चलो यही कोड लिखते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में एक बार देख लिए थे ना, उतनी ही चीज़ें पढ़े हैं बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतनी की उतनी चीज़ें दुनिया की हर लैंग्वेज में, मतलब अगर कोई पाइथन भी सीखेगा तो वही कंसेप्ट सीखेगा, कोई जावास्क्रिप्ट सीखेगा, जावा सीखेगा, मोर आर दी लेस कंसेप्ट क्या सीखेगा, सेम सीखेगा, वही वेरिएबल, वही वैल्यू, वही नंबर, वही स्ट्रिंग, है ना। दो ही चीज़ तो अभी मेन मिली, ठीक है, नंबर, वही नंबर और क्या, वही स्ट्रिंग। और इसके बाद तुम्हें क्या मिला ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर मिले, स्ट्रिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तुमने इफ़ का यूज़ किया, इफ़ एल्स का, या ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ किया आपने, लूप का यूज़ किया। इतनी चीज़ तो की है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक जानते हो, इतनी चीज़ से बहुत कुछ हो सकता है, इतनी ही चीज़ से बहुत कुछ हो सकता है। कोड में होता ही क्या है, हम लोग के कोड में यही सब होता है। वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल से में वैल्यू डाल रहे होंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे होंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को कहीं जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कहीं कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं, सिर्फ काम यही सब, ठीक है। और तुमने देखा है चाहे कोड कहीं लिखा हो, जैसे यही लिखा है कोड, अगर तुम्हारा कहीं भी लिखा हो तो ये कोड एक एक लाइन करके चलता चला जाता है। जो भी लाइन है देखो, अच्छा जैसे इसको ऐसे समझो, ये जगह देख रहे हो, ये कहाँ पे है, वो हाँ नोटपैड पे है, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है बस ना। लेकिन अगर कोई पूछे, मान लो यहाँ ये लिखा हुआ है, सपोज करो यहाँ ये लिखा हुआ है लेट नम, हाँ फंक्शन के अंदर, भाई इस लाइन को क्या बोलो, ये कहाँ है तो फाइल के अंदर, लेकिन कहोगे जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है, जावास्क्रिप्ट वाला जो कोड है, उसके अंदर है एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर ये लाइन। जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे ही चला नहीं सकता, इसको तो फट से चला देता है ना। चलाओ तो जो लाइन बाहर की है वो क्या होंगी, सारी चल जाएंगी, लेकिन ये अंदर की लाइन तभी चलेगी जब फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। उतनी बार चलेंगी जितनी बार फंक्शन क्या होगा, कॉल, है ना। अरे आज के, अगर तुम आज से बात करो 25-30 साल पहले, 40 से 35 साल पहले जो प्रोग्रामर्स थे इतना जानते थे, इतने से कुछ भी कर लेते थे, इतना ही मेन है, यही वेरिएबल, यही सब कुछ। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कोड जैसे देखो, अगर यहाँ कोई कोड है, अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट, तो दूसरी क्लास उठाओ, फाइल राइट क्लिक किए, शो मोर ऑप्शंस, और यहीं पे नोटपैड, जैसे ये भी जो भी है कोड लिख दिया। अच्छा ये जो कोड है ये फंक्शन के अंदर नहीं है, ये कोड फंक्शन के अंदर नहीं है, या फिर इसी में कुछ भी उठा के देखो, चलो छोड़ो।
मान लो एक क्या किए, एक नोटपैड बनाए, लिख दिया सिर्फ इतना, ए बराबर, मान लो लिख दिया ऐसे, लिख दिया एज, वेरिएबल का नाम है, उम्र लिख रहे हैं तो क्या नाम रखें, ए भी लिख सकते हैं, नाम क्या रखा एज, एज बराबर लिख दिया मान लो क्या किसी की 21 या 25 जो भी, ठीक है। तो बताओ क्या ये लाइन चलेगी? अगर इसको हम सेव कर दें, नाम क्या दे दें इसका, चलो मान लो बेस्ट कोड क्लास के अंदर रख दें, नाम क्या रख दें xyz.js रख दें, ऑल फाइल्स कर लें और इसके बाद सेव कर दें। यहाँ आए, cmd लिखें, इंटर मारें, बताओ यहाँ क्या लिखें, अब लिखें नोड स्पेस xyz.j। चला, लेकिन एक मिनट, यही है ना एडिट इन, अच्छा एज इक्वल टू क्या लिखा है 21, ये लाइन क्या हुई चली। तुम कहोगे सर यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, या प्रिंट कराओगे तब तो दिखेगा। अब जैसे अगर हम यही लिख दें, यहाँ पे लिख दें और सपोज करो अगर हमको कभी कोई मैसेज देना हो तो मैसेज, देखो चाहे नंबर रखना हो, मैसेज कैसे करो लिखोगे, इस मैसेज का मतलब क्या होता है, मैसेज या रिजल्ट या कुछ भी है, ये अक्सर अक्षरों में होता है ना, तो वो तो क्या हो गया स्ट्रिंग हो गया, उसको रखने के लिए क्या बना है डबल कोट्स। तो जैसे लिख दिया मैसेज बराबर, या फिर ऐसे लिख दिया, देखो कंसोल डॉट लॉग, और लिख दिया क्या एज, तो एज प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये लिख दें तो एज प्लस मतलब एज में कुछ जुड़ रहा है, नंबर लिखेंगे तो नंबर तो ऐड हो जाएगा, लेकिन चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी ना लिख दें, यू कैन, सॉरी यू कैन वो, क्या मतलब हुआ, हाँ। अब क्या प्रिंट होगा, अब चलाएं, यू कैन वेट, डॉट हम लगा दिए, मन करे लगाओ मन करे न लगाओ, मतलब ये रहेगा थोड़ा अलग पता चलेगा भी, जैसे ऐसे, ऐसे देखो एज 21 है और प्लस क्या है डॉट यू कैन वेट। अब अच्छा सारा ने कि 21 यू कैन वोट, और ये कोड चल रहा है कि नहीं। अगर इसको चलाओगे तो क्या उसे चलने से रोक सकते हो। कितनी लाइनें लिखी है कोड में, 2। अगर हम इसको xyz.js चलाएं तो दोनों लाइन चलेंगी कि नहीं चलेंगी, हम उसे रोक नहीं सकते, चला दोगे तो दोनों चल जाएंगे। अब अच्छे यही देखो ध्यान से क्या लिखा है, एज इक्वल टू 21, और ये अब लिख देते हैं एज की वैल्यू कर देते हैं क्या, मान लो 12। अब इसके बाद अब चलाएं तो क्या होगा, तो क्या आ रहा है 12 यू कैन वोट। 12 साल, हमें लग रहा है यार 12 साल वाले को वोट नहीं देना है। ये देखो समझो, तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो कि यार ऐसा नहीं हमेशा जो भी पहुंच जाए सॉफ्टवेयर सबको कह दे वोट देना, मतलब जो 18, जो मान लो 18 या 18 से या जो 18 से कम है, जो 18 से क्या है कम है, उनको बोल दे यू कैन नॉट वोट,
उनको ये मैसेज दे, अगर मान लो फॉर्म भर रहे हैं, अपनी उम्र अगर 18 डाल रहे हैं तो सॉफ्टवेयर क्या बोल दे, यू कैन नॉट वोट। सॉरी, अगर 17 डाल दे, 15 डाल दे तो बोल दे क्या, यू कैन नॉट वोट। अब जरा सोच के देखो भाई ये चीज़ कैसे हो, और मतलब हाँ मतलब जो भी सोचो, और ये भी चाहते हो कि कुछ लोगों को बोले कि नहीं तुम वोट दे सकते हो। अब ये कैसे, एज के हिसाब से। तो तुम चाहते हो, अब देखो यहाँ तुम्हारे पास 2 आंसर्स हैं, एज चाहे जो हो तुम्हारे पास कितने आंसर हैं, 2। यू कैन वोट, यू कैन नॉट। दोनों तो सही है, या तो वो सही है या तो मतलब किसी परिस्थिति में वो आंसर सही है और किसी परिस्थिति में नीचे वाला सही। मानते हो कि नहीं? तो भाई हम चाहते हैं कभी किसी परिस्थिति में ये चले, किसी परिस्थिति में ये चले। इसी को तो अंग्रेजी में परिस्थिति को तो बोलते हैं क्या, कंडीशन। इसी को तो बोलते हैं क्या, कंडीशन। अब क्या करें यहाँ पे, तब इसी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं किसका, इफ़ का। ये हमें एक बड़ी बहुत अच्छी एक ये पावर देता है ना, इसके अंदर का लिखा गया कोड हमेशा चलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से चल भी सकता है, परिस्थिति के हिसाब से नहीं चल सकता। और अब अगर हम यहाँ लिख दें इफ़ एज इज लेस देन क्या, यहाँ देखो जिसकी तरफ 18 की तरफ मुँह खुला है ना, तो 18 बड़ा, एज छोटा। अगर एज 18 से क्या है, छोटा है, तो फिर मैसेज दे यू कैन नॉट वोट। अच्छा जरा देखते हैं, अब इसको छोड़ो। मान लो 18 पे क्या है, वोट नहीं दे सकते। आप 18 हो तो आप वोट, 18 से कम हो तो आप वोट नहीं दे सकते। लेकिन अगर मान लो ऐसा भी है, यहाँ नियम ऐसा है सरकार का, 18 से कम वाले भी नहीं देंगे और 80 से ज़्यादा वाले भी नहीं देंगे। तो मतलब क्या हुआ, बस हम भी अंदर ही हैं। हाँ क्या कह रहे हो, मतलब जैसे हम ये चाहते हैं, देखो क्या चाहते हैं, 18 वालों को ये मैसेज दे दे, 18 से कम वालों क्या, यू कांट वोट। 18 से 75 से कम वालों को, मतलब 18 से लेके 75 से कम तक, उनको भी बोले क्या मैसेज, यू कैन वोट। और 75 के बाद ये, हाँ 75 से ज़्यादा पे ये बोले, मान लो मैसेज दे यू आर रिटायर्ड, यू आर रिटायर्ड। तो यहाँ 3 बातें हैं कि नहीं। एक आदमी उम्र के हिसाब से, भाई किसी मैसेज यू कैन नॉट वोट भी आ सकता है, यू कैन वोट भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है क्या, यू आर रिटायर्ड। तो यहाँ 2 कंडीशन नहीं है। कितने यहाँ कितने आंसर, 3। या कई बार तुम लोग गए होंगे कहीं सामान खरीदने, जैसे उसमें होगा 5,000 रुपये का सामान लोगे तो 10% डिस्काउंट है, 10,000 में लोगे तो 15% है, 30,000 का लोगे तो मान लो 25% है, 30,000 से ज़्यादा का सामान लोगे तो कितना है, मान लो 30%। तो यहाँ जो है, यहाँ भाई कोई एक ही बात होगी सही, या तो 15 भाई, या तो वो 15 वाला होगा, या तो 25 वाला होगा, या तो 30 वाला, या तो या जो भी हो 15-20 वाला। ठीक है। तो यार ये चीज़ पहले इफ़ एल्स के बारे में समझो। जो ये इफ़ या एल्स की बात हम कोड में करते हैं वो यही कि मतलब ये क्या बताता है, कंडीशन।
अब ऐसा नहीं है कोड चलेगा ही चलेगा, लिखा गया कोड चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, और दोनों तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा तो कोई एक मिनट नजर आया।